हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड योर चैप्टर इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक। राइट ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? आपको ध्यान में होगा कि ऑलरेडी आपने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज डील विथ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, ठीक। स्टैटिक चार्ज को स्टडी करने के लिए आपने बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ, राइट। इस कूलम्स लॉ के थ्रू आप फाइंड आउट कर रहे थे दैट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ it is equal to the product of two charges upon 4 pi epsilon naught 0 into r square। और स्टैटिक चार्ज में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपने पढ़ा। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ऑफ क्यू नॉट। ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी है। इसी से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, हम आज पढ़ेंगे दैट इज गॉस लॉ, जो सबका बॉस है। दिस इज गॉस लॉ। ये आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक, एंड दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट ये हमको टफ लगता है क्योंकि हम इसका बेसिक से नहीं समझते। तो जैसा आपने कूलम लॉ पढ़ा था वही हमारा एक्चुअल में क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है आपका गॉस लॉ। कूलम्स लॉ का एक्सटेंशन क्या है आपका गॉस लॉ। तो जो आप कूलम्स लॉ के थ्रू फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, वी कैन ऑल्सो फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग दिस गॉस लॉ, बट दिस गॉस लॉ इज प्रिफर्ड, दिस गॉस लॉ प्रिफर्ड ओवर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्यों हम इसको कूलम्स लॉ के कंपैरिजन में इसको ज्यादा प्रिफर करते हैं? क्योंकि आपको अगर याद होगा तो कूलम्स लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करते थे वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड आउट करते थे, बट हम गॉस लॉ के थ्रू हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एज वेल एज हम उसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब गॉस लॉ को इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंट तो नहीं बोलेंगे, फॉर्मुलेट बोलेंगे। तो गॉस लॉ को फॉर्मुलेट किसने किया था? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। बहुत सारे बुक में ये कार्ल का स्पेलिंग जो है KARL भी दिया होगा। सो गॉस लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए, फॉर्मुलेट किसने किया था? दैट साइंटिस्ट नेम इज, जर्मन साइंटिस्ट थे वो, साइंटिस्ट नेम इज कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कौन से ईयर में? इन 1835 में, ठीक। इस गॉस लॉ का दूसरा नाम है गॉस फ्लक्स थ्योरम, और इसको हम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। इस गॉस लॉ का दूसरा नाम क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इसका दूसरा नाम है गॉस फ्लक्स थ्योरम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। इस गॉस लॉ के थ्रू आपको याद हो कि क्लास 11th में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा, राइट। इस गॉस लॉ के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that is number of electric field lines coming out from the surface, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो फिर से रिपीट, गॉस लॉ को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं ओवर कूलम्स लॉ, बिकॉज कूलम्स लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस पॉइंट चार्जेस, बस गॉस लॉ हम किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसको फॉर्मुलेट किसने किया था? जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इन ईयर 1835। ये गॉस लॉ को हम क्यों यूज करते हैं? दिस गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ओके। अब गॉस लॉ को अगर मुझे समझना है तो इससे रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दो चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। गॉस लॉ को समझने के लिए मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज अ क्लोज्ड सरफेस, और दूसरी चीज मुझे गॉस लॉ को समझने से के लिए
मुझे आनी चाहिए वो है आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे क्या हमारा क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ जो हमेशा, ये जो गॉस लॉ है वो फाइंड आउट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ क्या बोलता है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ closed surface, through a closed surface is directly proportional to total number of flux। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? गॉस लॉ क्या बोलता है? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। बट ये गॉस लॉ को स्टेटमेंट को समझने से पहले ये जो क्लोज्ड सरफेस का जो टर्म आया है ये मुझे समझना बहुत जरूरी है। तो दिस क्लोज सरफेस जिसकी बात हम गॉस लॉ में कर रहे हैं, इस क्लोज्ड सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो अभी हम, हेलो स्टूडेंट, आज हमको पढ़ना है गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का पढ़ने का मेन एम है टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ, टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ को मैंने बताया था, इंट्रोड्यूस इसको फॉर्मुलेट किसने किया था? कार्ल फेल्ड्रिक ने किया था, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी सरफेस, राइट। तो गॉस लॉ को समझने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस समझना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस। ये कैसा सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। एंड दिस क्लोज सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस मीन्स प्रैक्टिकली इस टाइप का कोई भी सरफेस प्रेजेंट नहीं होता, बट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस टाइप के सरफेस को हम क्या करते हैं? क्लोज सरफेस को हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है, तो आपको सबको पता अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इसके आजू बाजू क्या जनरेट होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक इमेजिनरी बॉर्डर बना दिया। ये इमेजिनरी बॉर्डर बना दिया, एक क्लोज्ड इमेजिनरी बॉर्डर बना दिया। और ये बॉर्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? इस पर्टिकुलर आपके सरफेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस चार्ज का स्ट्रेंथ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये जो मैंने इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ किया इसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ओके, सो व्हाट इज गॉसियन सरफेस? अगर मैं डेफिनेशन पूछूं आपसे तो आप गॉसियन सरफेस क्या बताएंगे? कि गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस and its intention is to find electric field. Its intention is to find electric field. So imaginary surface को imagine करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? Only to find इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्लोज सरफेस को इमेजिन किए। इस गॉसियन सरफेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। इससे क्या होती हैं? कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इट ऑलवेज एंश्योर दैट, ये जो गॉसियन सरफेस जब हम इमेजिन करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू दैट पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड। मीन्स ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, शुड पास्ड through that point at which electric field is to be found। मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्या बोले कि गॉसियन सरफेस हमको ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होना चाहिए? उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना चाहिए जहां से मुझे, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से क्या होना चाहिए?
पास होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक, गॉसियन सरफेस supposed Gaussian surface supposed to be taken in such a way that electric field lines passed perpendicular to the element of the Gaussian surface। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि that Gaussian surface supposed to be taken in such a way that electric field lines passed perpendicular to the element of Gaussian surface। देखो, सपोज ये मेरा गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होना चाहिए, इस गॉसियन सरफेस के पर्टिकुलर एरिया पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस मैनर से मुझे क्या चॉइस करना है, गॉसियन सरफेस चॉइस करना है, राइट। अब इसी का थर्ड प्रॉपर्टी, गॉसियन सरफेस हमको ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि हमारा जो सोर्स पॉइंट है या तो वो इनसाइड हो या तो आउटसाइड हो या अलोंग द सरफेस हो। मीन्स गॉसियन सरफेस शुड अलोंग और इनसाइड और आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं बोल रही हूँ ये क्यू है, एक मेरा सपोज मैं इसको लास्ट वाले को आपको समझा रही हूँ, एक स्फीयर है, एक सर्कल है, राइट, उसके सरफेस पे चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मुझे गिवन है। तो ये जो मुझे गिवन है इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसको बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो मेरे चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब मुझे गॉस लॉ यूज करके अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना होगा, एंड दैट इमेजिनरी क्लोज सरफेस या तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइड होना चाहिए या तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आउटसाइड होना चाहिए या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग होना चाहिए।